फरवरी 2020 के आखिरी हफ्ते में देश की राजधानी दिल्ली जल रही थी। कुछ आतंकवादियों की शक्ल में मौजूद गुंडे अगर मस्जिद पर भगवा झंडा फहराने में जुटे थे तो कुछ हिंदू बच्चे ऐसे भी सामने आए जिन्होंने उस भगवा झंडे को हटाने में पूरी मदद की। इस पूरे मामले में वतन समाचार ने बातचीत की जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती अब्दुल राज़िक से। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। वतन समाचार में हमारे साथ मुफ्ती अब्दुल राज़िक बातचीत के लिए मौजूद हैं। मुफ्ती साहब जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी हैं। आप पिछले कई दिनों से जो दंगा ग्रस्त इलाके हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के, वहाँ पर काम कर रहे हैं। क्या परेशानियाँ आपको समझ में आई और किस वजह से ये दंगे हुए? कुछ अब तक आप लोग किसी नतीजे पे पहुँचे हैं? देखिए, पूरा दौरा करने के बाद, तमाम जगहों को देखने के बाद हमें समझ में ये बात आई है कि ये मंसूबाबंद तरीके से था, प्री प्लान था, कोई अचानक नहीं हुआ। ये एक बहाना था कि जो NRC CAA की मुखालफत में लोग एहतजाज कर रहे थे तो उसके फेवर में लोग आ गए और फेवर में आकर के एक बहाना बना करके उन्होंने इस दंगे को भड़काया। और इसकी शुरुआत हुई है, जो BJP के लीडर है कपिल मिश्रा, उसने जो इश्तियाल अंगेज़ी की है, उस इश्तियाल अंगेज़ी से शुरुआत हुई है। लेकिन जहाँ जहाँ हम गए, हमने जाने के बाद यही सब कुछ समझ में आया और यही वाज़ेह होकर बात सामने आई है। क्योंकि जब हमने देखा तकरीबन 14 मसाजिद को जलाया गया है और मकानों को जलाया गया, तो सब जगह एक ही तौर तरीका नज़र आया। आम तौर से मस्जिदों में गैस सिलेंडर रखे गए, उनमें आग लगाई गई और धमाके किए गए, या पेट्रोल बम्स के ज़रिए धमाके किए गए। मकानों को हमने देखा जा करके, तो मकानों में या तो उनको पहले लूटा गया है, लूटने के बाद आग लगाई गई, और आग लगाने के बाद भी नहीं जले हैं मकानात, तो जो सामान रह गया उसको बाहर रोड पे लाके फटक दिया गया, तोड़ दिया गया और उसको बिल्कुल नेस्त नाबूद कर दिया गया। तो गोया कि प्री प्लान था। इतनी तसल्ली से फसादियों ने ये और फसाद मचाया है कि कोई जल्दबाजी उनको नहीं थी, बड़े सुकून से काम कर रहे थे। गोया कि इंतज़ामिया का उनको बिल्कुल खौफ नहीं था, किसी तरह की दहशत नहीं थी। और होती भी कैसे, इसलिए कि इंतज़ामिया खुद मिली हुई थी। बहुत सारी जगहों पे देखा कि इंतज़ामिया के लोग मिल करके पथराव कर रहे हैं। ख़ासतौर से फारूकिया मस्जिद का जहाँ तक देखा जाए, उसका वीडियो भी वायरल हुआ। हम वहाँ गए भी, जुम्मे की नमाज़ हमने वहाँ अदा करवाई जा करके। तो वहाँ के लोगों ने बताया, मुअज्जिन साहब ने बताया कि इमाम साहब, मुअज्जिन साहब और जो नमाजी थे उनको जो मारा पीटा है वो पुलिस वालों ने मारा पीटा है। आग भी मदरसे में पुलिस वालों ने लगाई है। जब पुलिस वाले फसादियों के साथ मिल जाए और उनके साथ मिल करके फसाद मचाए तो फसादियों को तो तसल्ली होगी। बड़े सुकून और इत्मीनान से उन्होंने पूरा काम अंजाम दिया है, कोई जल्दबाजी नहीं थी। और ख़ास तौर से बाज़ जगहों पे ये भी सुनने में आया शिव विहार के अंदर कि वहाँ लोगों को कहा उन्होंने कि श्री राम के नारे लगाओ, हम आपको छोड़ देंगे। ऐसी खजूरी खास में गए, कहा कि श्री राम के नारे लगा दो, हम छोड़ देंगे। उन्होंने नारे नहीं लगाए। फिर उसके बाद उनको मारा पीटा गया है। और बाज़ मकानों में, जैसे कि खजूरी खास में मस्जिद में तमाम लोग जमा थे, छत के ऊपर नीचे आग लगा दी गई और लोगों से कहा गया अगर नीचे उतरोगे तो हम तुमको काटेंगे, अगर नहीं नीचे उतरोगे तो आग के ज़रिए तुम जल के और झुलस करके मर जाओगे। ऐसे ही मदरसा जो था फारूकिया मस्जिद के साथ में जामियतुल हुदा, वहाँ भी नीचे मंजिल में पुलिस वालों ने आग लगाई और ये समझ लिया कि जो बच्चे दूसरी मंजिल पर हैं ये जल जाएंगे और मर जाएंगे, और बाहर से कुंडी लगा के चले गए। लेकिन वो बच्चे दूसरी मंजिल से छत पे गए, छत के ऊपर से बराबर में घर था सदर साहब का, उस घर पे गए, वहाँ से वो उतरे और बच गए हैं। इसलिए इतने हालात ख़राब थे जहाँ जहाँ हम जाकर के देखा हमने। और दूसरी बात ये कि अक्सर मसाजिद पे, यानी तकरीबन 3 मसाजिद के तो हमें मालूम है कि वहाँ पर इन्होंने भगवा झंडे भी लगाए। 2 मस्जिदों के भगवा झंडे तो हमने खुद उतरवाए जा करके। एक मस्जिद में इन्होंने मूर्ति भी रखी है, करावल नगर में जो अल्लाह वाली मस्जिद है, उस पर झंडा भी लगाया, मूर्ति भी रखी। हम पुलिस को लेकर के अपने साथ गए, पुलिस वालों ने वहाँ महल्ले वालों को बुलाया और उनके हाथों से उस मूर्ति को उतरवाया। उसके बाद हमने जब देखा छत पर मीनार के ऊपर झंडा लगा हुआ है तो महल्ले के हमने एक नौजवान को लिया कि भाई आप हमारे साथ चलो, ये झंडा उतारोगे। वो हमारे साथ गया, उस झंडे को वहाँ से उतरवाया। इसी तरीके से साहब, ये कितनी अच्छी बात है कि जिन उन्मादियों ने उसको लगाया था, एक हिंदू बच्चे ने उसको हटाया। हाँ बिल्कुल। जब हम उस गली में गए तो कुछ नौजवान खुद हमारे पास आए और कहने लगे आप तो इन्हीं के बयान ले रहे, हमसे भी तो पूछे क्या हुआ। वो खुद ही कहने लगे भाई हमने तो इनका साथ दिया है, अगर हम साथ नहीं देते तो इसमें 10-20 घर मुसलमान हो गए थे, ये बच के नहीं जा सकते थे। हमने उनकी सराहना की और हिम्मत अफजाई की और हमने उनके साथ जो हाथ में हाथ करके कहा यकीनन यही हिंदुस्तान का फ्यूचर और मुस्तकबिल है। ये प्यार और मोहब्बत जो आप दिखा रहे हैं, इसी के जरिए हिंदुस्तान आगे बढ़ सकता है। गोया कि उन फसादियों के और शक पसंदों के मुंह पर एक तमाचा था जो हिंदू का नाम लेकर के, हिंदू धर्म के नाम पर फसाद मचाते हैं। मुफ्ती साहब, कोई मंदिर भी डैमेज हुई है या कोई ऐसा
क्योंकि आज हिंदू वर्सेस मुस्लिम की जो जंग है, गोदी मीडिया, इसको रोगी मीडिया कहा जा रहा है, कि और तेज़ करने की कोशिश कर रहा है और ऐसा एक क्रिएट कर रहा है कि मुसलमानों ने इसको फसाद को कराया था। नहीं, अगर मुसलमान फसाद को कराता तो मुसलमानों की मस्जिदों में क्यों आग लगती, उनके माल और दुकानों को, मकानों को क्यों तबाह बर्बाद किया जाता। हमने देखा है कि पूरे इलाके में एक भी मंदिर ऐसा नहीं जिसमें ज़र्रा बराबर कोई खरोच भी आई हो। चांदबाग में हम गए, हमने देखा मस्जिद के बराबर में एक गली है जिसमें 6 घर गैर मुस्लिमों के हैं और वहीं पर मंदिर है। हमने पुजारी को बुलाया और पूछा भाई आपको कोई नुकसान पहुंचा, उन्होंने कहा नहीं, हमारी रोज़ाना पूजा वैसी होती रही फसाद के दौरान भी जैसे हमेशा पूजा होती थी। नहीं, लेकिन एक खबर ये भी आई है कि मंदिर की हिफाजत मुस्लिम बच्चे कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, इसमें भी मंदिर की हिफाजत मुस्लिम बच्चों ने की और जगहों पर भी इसी तरह के मंदिर थे। जैसे खजूरी में जो कच्ची खजूरी है, बहुत सारे मंदिर है, वो मुसलमान अक्सरियत में है, तो उन मुसलमानों ने ही मंदिरों की हिफाजत की और गैर मुस्लिमों ने मिलकर के हिफाजत की है। आपको क्या लगता है कितना नुकसान हुआ होगा प्रॉपर्टी का या जान माल का? क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं कि अभी जो लाशें घरों में जल गई हैं, रेस्क्यू नहीं हो पाया, शायद तादाद और बढ़े। हाँ बिल्कुल, तादाद तो बढ़ेगी, क्योंकि हमने देखा है कि कल भी नाले से कुछ लाशें निकली हैं और इसी तरीके से जो शिव विहार का इलाका है, हम वहाँ गए, हमने देखा एक गली में हमने जाने की कोशिश की, कुछ वकला भी थे सुप्रीम कोर्ट के, हमारे साथ पुलिस फोर्स थी, उस गली में हमें जाने नहीं दिया गया। अब पता नहीं क्या वजह थी, उसमें बहुत ज़्यादा मकानात भी जले हुए थे, हमने कोशिश की वहाँ तक जाने की, लेकिन हमें वापस बुला लिया। तो कुछ लोगों का ख्याल ये था कि उस गली के अंदर ऐसे मकानात थे कि जिसमें हो सकता है कि कुछ लाशें मौजूद हों जिनको जिंदा ही जला दिया गया हो। जैसे कि एक औरत जली है, कल हम गए थे घोंडा के अंदर, तो वहाँ हमने देखा है एक मस्जिद है, उस मस्जिद के बराबर में एक बुढ़िया थी औरत में, वो जिंदा ही जला दी गई थी वहाँ पर। ज़मीनी स्तर पर काम करने में क्या काम आप लोग कर रहे हैं और क्या कोई परेशानी आ रही है? जी देखिए, हमने वहाँ पर देखा, इस वक्त तो कोई परेशानी नहीं आ रही, लेकिन बाज़ इलाकों में कशीदगी बरकरार है। जैसे कि हम करावल नगर में गए, जहाँ से हमने झंडा उतारा था, हमने वहाँ उन नौजवानों को प्यार मोहब्बत का पैगाम दिया, उसके बावजूद कुछ लोग जमा हो गए। आप लोगों का एक्शन प्लान क्या है? देखिए, एक तो लीगल इनको फैसिलिटी देना है कि अभी कुछ लोगों की एफआईआर नहीं हो रही है, वो एफआईआर भी हमें करानी है, किस तरीके से होगी। इसी तरीके से उनके बहुत सारे लोगों के डॉक्यूमेंट्स जल गए, वो डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, उस पर भी काम किया जाएगा और काम बात चल रही है, इंशाल्लाह जल्दी शुरू हो जाएगा। तीसरे, अभी रिलीफ का काम तो चल ही रहा, सब लोग दे रहे हैं, हम भी रिलीफ का काम कर रहे हैं, लेकिन आज भी हम गए थे एसडीएम वगैरह से हम मिल करके आए, कुछ लोगों के बारे में पूछा भाई। अच्छा, हमने जब एसडीएम से बात की, पुलिस वालों से बात की, इनको अपने घरों में बसाया जाए, तो आज शुरू भी हो गए हो। जो खजूरी खास में मस्जिद जलाई गई थी और वहाँ तकरीबन 30-40 मकानों को जला दिया गया था, तो आज कुछ लोग शिफ्ट भी हो गए और वहाँ नमाज भी आज शुरू हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और हम देख करके आए, एसडीएम ने भी हमें कहा कि आज शिफ्ट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, हम इनको सिक्योरिटी देंगे। पुलिस के अफसरान से भी हमने बात की थी। पुलिस आज सिक्योरिटी दे रही है, जो दंगा हुआ उस दौरान की नहीं सिक्योरिटी दिया पुलिस ने? देखिए, मैंने जैसे कहा वो प्री प्लान था, अब चूँकि पुलिस पे भी प्रेशर है और ये भी हो सकता है कि पुलिस अब फसादियों के साथ मिलकर के जो काम को अंजाम दिया, अब फसादियों का मकसद पूरा हो गया और पुलिस का भी उनके साथ था, पुलिस का साथ था। अब ये सोच रहे हो कि कुछ दिखाने के लिए बहुत सिक्योरिटी दे, ऊपर से प्रेशर भी है, बाहर ममालिक में भी बेइज्जती हो रही है, तो पुलिस ने सोचा हो कि हमारा मकसद तो पूरा हो गया, अब इनको फंसाना भी, अगर नहीं फंसाएंगे तो फिर मुँह दिखाने के काबिल भी नहीं रहे। तो इस वजह से उनको दोबारा बसाने में ताउन तो नहीं कर रही, लेकिन अलबत्ता सिक्योरिटी दे रही है। वक्ती तौर से रिलीफ एक अलग मसला है, लेकिन उनके दिलों को जीतना, जिनके घर जल गए उनके घरों को बनाना कितना बड़ा चैलेंज होगा? कहाँ से पैसा आएगा? कैसे आप लोग काम करेंगे? देखिए, इसमें ये तो किसी आज तक जितने फसादात हिंदुस्तान में हुए हैं उनकी भरपाई तो हुकूमत भी नहीं कर पाई, कोई तंजीम तो क्या करेगी। कोशिश की जाती है कि किसी तरीके से उनको कोई भी पैरों पर खड़ा होने का कोई जरिया बन जाए, जिससे वो अपने आप खड़ा होकर के अपने आप को आगे बढ़ाए। मुकम्मल तो कोई न तंजीम कर पाएगी न हुकूमत कर पाएगी, लेकिन सहारा एक दिया जाता है और उनको पैरों पर खड़ा करने की कोशिश की जाती है ताकि वो अपने मुस्तकबिल। राहुल गांधी जी से भी आप लोग मिले मस्जिद के दौरे के दौरान, उनके जो इलाके में दौरा करने गए थे, उस बीच उन्होंने एक मस्जिद का भी दौरा किया, क्या बात हुई? देखिए, वो फारूक मस्जिद में गए थे, हमने उनसे मुलाकात की और तमाम बातें उनको बताई। ख़ास तौर से चूँकि वो उस मस्जिद में थे जिस मस्जिद में पुलिस एक्शन था, पुलिस ने ही आग लगाई, पुलिस ने ही वहाँ के इमाम साहब, मौलवी साहब और मुक्तदियों को मारा। तो हमने उनके सामने ये बात रखी कि इस मस्जिद में आग भी पुलिस ने लगाई है, यहाँ के लोगों को पुलिस ने मारा, और मस्जिद के ठीक सामने जहाँ गोली चली थी वहाँ पर तकरीबन 7 लाशें थी, वो सब पुलिस की गोली से हुई है, 7 लोग मरे हैं, पुलिस की गोली से मरे हैं।
ہم نے یہ ساری باتیں ان سے کہی ہے. اب وہ کیا اس کے اوپر ایکشن لیتے ہیں, کیا پارلیمنٹ میں آواز اٹھائیں گے یا نہیں اٹھائیں گے, لیکن ہم نے اپنی بات ان تک پہنچائی ہے. لیگل ایکشن کیا آپ لوگوں کے پاس ہے؟ دیکھیے ابھی صدر محترم کہہ رہے تھے کہ ہم آئیں گے, وکلاء سے مشورہ چل رہا ہے کہ وکلاء آ کر کے ایک تو یہ ہے کہ ان کے کاغذات کیسے بنوائے جائیں, یا جو ایسے لڑکے ہیں جو بے قصور ہیں ان کو کوئی اٹھانے کا پولیس جو کوشش کر رہی ہے, مسلمانوں ہی کو اس میں پھنسایا جا رہا ہے, تو کیسے ان بے قصوروں کو اس سے باہر نکالا جائے, اور جو پولیس ان کو پھنسانا چاہ رہی ہے اس سے کیسے ان کو بچایا جائے, یہ کوشش جاری رہے گی انشاءاللہ. ایک میرا آخری سوال یہ بتائیے, کیا آپ لوگوں کو لگتا ہے کل کتنی پراپرٹیز کا ڈیمیج ہوا ہوگا اور کتنے مالی چیزوں کا نقصان ہوا ہوگا؟ دیکھیے صحیح اندازہ لگانا تو مشکل ہے, ہم اس کی کوشش پوری لسٹ تیار کر رہے ہیں. مساجد کی لسٹ مکمل ہو گئی ہے کہ اور اندازہ ہم نے لگایا کہ ہر محلے میں کتنے کتنے مکان جلے ہیں. یعنی ہمارا اپنا اندازہ ہے کہ تقریباً ابھی تک جو ہے 300 سے 350 مکانات جلائے گئے ہیں کل ملا کر کے. دکانیں بھی کافی تعداد میں جلائی گئی ہیں, کافی مالی نقصان بھی ہوا ہے, تو اس میں زیادہ تر سب مسلمانوں ہی کا نقصان ہوا ہے. اور گاڑیاں جو جلائی گئی ہیں روڈ پہ, اس میں لوگوں کا جو مقامی لوگ تھے ان کا کہنا یہی تھا کہ گاڑیاں بھی جو جلائی ہے, جو فسادی تھے, جو شرپسند تھے, مین روڈ پہ گاڑیاں انہوں نے ہی جلائی ہے, ہم نے گاڑی روڈ پہ نہیں جلائی ہے. یہ بتائیے, پردھان منتری کا 3 دنوں کے بعد ایک ٹویٹ آتا ہے اور اب سوشل میڈیا پہ یہ ٹویٹ ٹرینڈ کر رہا ہے کہ سرکار یہ گننے میں لگی ہے کہ کتنے تلک والے مرے اور کتنے ٹوپی والے مرے, اس کے بعد اگلا ریئیکشن طے کرے گی. دیکھیے یہ تو سرکار کی نیت خراب ہے, پہلے سے جانتے ہیں کہ سرکار کی اگر نیت صحیح ہوتی اور سرکار اگر ملک کو مستقبل کو سمجھتے ہوئے صحیح نہج پر کام کرتی تو فسادات ہی نہیں ہوتے. بغیر سرکار کی مرضی کے, بغیر پولیس انتظامیہ کے فساد ہو ہی نہیں سکتا. اگر حکومت چاہے اور پولیس چاہے تو 1 گھنٹے میں فساد پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے, جیسے بعد میں کیا. بعد میں انہوں نے جب سختی برتی اور جب چاروں طرف سے دیکھا کہ بھائی ان کے اوپر چاروں طرف سے لعنت ملامت ہو رہی ہے, سختی برتتے ہوئے گولی کا آرڈر جاری کیا, کرفیو کو نافذ کیا, تو چند ہی گھنٹوں کے اندر کنٹرول ہو گیا ہے. حکومت اگر چاہے اور پولیس پرشاسن چاہے تو فساد ہو ہی نہیں سکتا ہے. شکریہ.